बच्चों कल आपने पढ़ा था एंड, बट, बिकॉज। आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे तीनों, एंड, बट और बिकॉज तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला है हमारा अदरवाइज। अदरवाइज लिंक है, इसको हम कहां प्रयोग करेंगे? देखो, जब कोई कार्य में, किसी कार्य में, जब किसी कार्य में कोई सजेशन दे रखा हो या कोई एडवाइस दे रखी हो, सलाह, सजेशन, सुझाव, सलाह दे रखी हो, और उसके बाद में उसका फ्यूचर रिजल्ट दे रखा हो, फ्यूचर का रिजल्ट दे रखा हो, तो इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ेगा? अदरवाइज। देखो, अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले आपको या तो एडवाइस मिलेगी या आपको मिलेगा सजेशन। उसके पश्चात क्या है, अगर उसका रिजल्ट, फ्यूचर रिजल्ट दे रखा है कोई, उसकी आगामी परिणाम कैसे होंगे, तो उन सेंटेंस को कौन जोड़ेगा, कौन सा लिंकर जोड़ेगा? अदरवाइज। जैसे देखो, वर्क हार्ड। अब कोई भी सपोज करो कि हमें सजेशन दे रहा है कि वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करें, और इसके पश्चात इसका रिजल्ट है यू विल फेल। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करें, यू विल फेल। अब ये वर्ड है, हमें पता लग रहा है कि ये क्या दे रहा है? वर्क हार्ड, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, और यहां पर क्या है? यू विल फेल। ये हमारा क्या है? फ्यूचर रिजल्ट है। भाई नहीं करेंगे तो अन्यथा, तो यहां पर कौन सा आएगा? अदरवाइज। कौन सा लिंकर आएगा? अदरवाइज। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करें, अदरवाइज, अन्यथा यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे। सिट प्रॉपरली, अच्छे प्रकार से बैठें, अच्छे प्रकार से बैठें। उसके पश्चात अगर उसका रिजल्ट बता रहा है कि नहीं बैठने का, कि वैसा काम हम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? तो क्या होगा? टीचर विल पनिश यू, टीचर विल पनिश यू, अध्यापक तुम्हें सजा देगा। तो यहां कौन सा लिंक आएगा? अदरवाइज। कैसे? देखो, ये क्या है? हमें एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, उसके बाद उसका क्या है? फ्यूचर रिजल्ट बता रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको टीचर पीटेगा, सजा देगा। तो यहाँ कौन सा लिंक आएगा? अदरवाइज। तो मेरे कहने का अर्थ क्या हो गया कि या तो आपको एडवाइस दे रखी हो, सजेशन दे रखा हो, उसके बाद उसका फ्यूचर रिजल्ट दे रखा हो, उसके अकॉर्डिंग कार्य न करने का। अगर हम उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते हैं तो हमारा फ्यूचर का रिजल्ट होगा, और उससे पहले क्या होगा? एडवाइस या सजेशन होगा। तो उन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ेगा? अदरवाइज। नेक्स्ट है यट। एक लिंकर होता है यट। यट का और बट का, इन दोनों की कंडीशन के जो एग्जाम्पल होते हैं वो तकरीबन सेम होते हैं। यट का अर्थ क्या होता है?
फिर भी क्या होता है, फिर भी। जब कोई कार्य किया जाए और कार्य न हो, हम दूसरे शब्दों में इसको क्या कह सकते हैं, कार्य करने की क्षमता हो लेकिन कार्य न हुआ हो। जट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जट का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पर कार्य करने की कोशिश की गई हो लेकिन कार्य हुआ न हो, या कार्य करने की क्षमता हो और कार्य न हो। अब इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। पॉजिटिव वर्क कार्य करने की क्षमता है तो हमारा कैसा पॉजिटिव वर्क, लेकिन उसका रिजल्ट कैसा निकले उसका, अब दिखा रहा है कि कार्य न हो, यानी कार्य न हुआ हो, तो कार्य कैसा होगा, नेगेटिव। उसका रिजल्ट कैसा निकले, नेगेटिव। अब देखो कार्य कैसा किया, पॉजिटिव, और रिजल्ट कैसा निकला उसका, नेगेटिव। इसका एग्जांपल देखो, he called him, he उसने called बुलाया, him उसको, yet he did not come। अब देखो कार्य क्या हुआ, he called him, उसने तो उसको कॉल किया था, उसको बुलाया था, फिर भी उसने क्या किया, कार्य नहीं हुआ, वो नहीं आया। देखो कार्य कर रहा है, he called him, उसने उसको कॉल किया, उसको बुलावा भेजा, लेकिन वो नहीं आया। अब कार्य करने के बावजूद कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए इन दोनों को कौन सा लिंकर जोड़ रहा है, यट। दोनों सेंटेंस को कौन सा लिंकर जोड़ेगा, यट। नेक्स्ट है he was very wise, he was very wise, बहुत ही बुद्धिमान था, yet फिर भी he did not pass, he did not he did not pass the exam, he was very wise, बहुत ही बुद्धिमान था। अब कार्य कैसा निकल रहा है, नेगेटिव। आपका जो रिजल्ट है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि उससे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। और उसकी सिचुएशन है, उसकी स्थिति है, वो क्या बता रही है, वो बहुत ही क्या था, वाइज था, बुद्धिमान था, यानी कार्य करने की क्षमता थी और कार्य नहीं हुआ। तो यहाँ क्या हो गया, कौन सा लिंकर जोड़ रहा है इनको, यट। यट का दूसरा फॉर्मूला क्या है, जब कार्य करने की क्षमता न हो और उसके बाद भी कार्य हो जाए। जब कार्य करने की क्षमता न हो फिर भी कार्य किया जाए। देखो पहला तो हमने कराया था कि कोई कार्य करने की क्षमता हो और कार्य न हो, इसका अर्थ क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क नेगेटिव रिजल्ट। कौन सा लिंकर जोड़ेगा, यट। अब हमारे पास क्या है, जब कार्य करने की क्षमता न हो, तो मैंने कहने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव
वर्क, काम नहीं हो रहा है। और रिजल्ट कैसा आता है? पॉजिटिव रिजल्ट। और रिजल्ट हमारा कैसा दिखा रहा है? पॉजिटिव। तो इनको कौन सा लिंक कर जोड़ेगा? येट। नेगेटिव वर्क और रिजल्ट आपका आता है पॉजिटिव, तो आपको जोड़ेगा येट लिंकर। जैसे सीता was absent but yet Sita was absent yet yesterday Sita was absent, कल है सीता absent थी, yet फिर भी he got the highest marks, फिर भी उसने टेस्ट में क्या हुआ? हाईएस्ट मार्क, यानी कार्य कर नहीं किया गया, कार्य करने की क्षमता नहीं थी, कल वो आई नहीं। अगले दिन टेस्ट हुआ तो उसने क्या किया? हाईएस्ट मार्क्स लिए, सबसे अधिक अंक लिए। अब देखो कार्य करने की क्षमता नहीं थी क्योंकि कल वो absent थी, अगले दिन टेस्ट होना था और उसने क्या किया? ही गॉट द हाईएस्ट मार्क, उसको अधिकतम अंक मिले। तो ये हो गया आपका कि कार्य न करने की क्षमता, ये कार्य नहीं किया गया, उसके बाद भी कार्य हुआ हो। इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। She did not perform very well, yet she is selected in इंडियन टीम। सी डिड नॉट परफॉर्म, उसने परफॉर्म नहीं की, वेरी वेल, अच्छी, बहुत ही अच्छी उसने परफॉर्म नहीं किया, उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। येट फिर भी सी सिलेक्टेड, उसका चयन हो गया इन इंडियन टीम, भारतीय टीम में उसका सिलेक्शन हो गया। देखो कार्य क्या है? नेगेटिव है, पहले ही दिखा रहा है कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, उसका कार्य न के बराबर है। और उसके बाद हमारा इसका रिजल्ट क्या कहता है? सी सिलेक्टेड इन इंडियन टीम, उसका कार्य कैसा हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, अच्छा परिणाम मिल रहा है। तो उसको कौन सा लिंकर जोड़ रहा है? येट। दोबारा से बता देता हूं, येट का प्रयोग कहां करते हैं? जब कार्य करने की क्षमता हो, जब कार्य करने की क्षमता हो और कार्य न हुआ हो, कार्य न हुआ हो तो वहां पर येट का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? जब कार्य करने की क्षमता न हो, कार्य नहीं किया गया हो या नाम मात्र कोशिश से और कार्य हो गया हो, कहने का अर्थ है कि नेगेटिव वर्क किया गया और रिजल्ट हमें कैसा मिला? पॉजिटिव। तो वहां पर कौन सा लिंकर का प्रयोग होगा? येट। नेक्स्ट, सो अगला लिंकर है सो, इसका अर्थ क्या होता है? इसलिए। देखो अब सो का प्रयोग हम कहां करेंगे? सबसे पहले क्या बताया जाएगा? उसका रीजन बताया जाएगा और उसका फिर उसके बाद क्या होगा? परिणाम। देखिए मोहन डिड नॉट
वर्क हार्ड। हमारा कार्य कैसा है? नेगेटिव है। मोहन ने कार्य नहीं किया। अब उसके बाद उसका क्या है? रिजल्ट क्या है? अब रिजल्ट कैसा आएगा? स्टडी नहीं करेगा तो रिजल्ट कैसा आएगा? फेल ही होगा। ही फेल्ड। कौन सा लिंकर जोड़ेगा इनको? सो। अब कहने का अर्थ क्या हो गया? नेगेटिव वर्क और रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव रिजल्ट। अगर नकारात्मक हमारा कार्य है, कार्य हम कोई गलत कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी कैसा ही निकलेगा? गलत निकलेगा। अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। कहने का अर्थ ये हो गया कि नेगेटिव वर्क और नेगेटिव रिजल्ट। जैसे सी वर्कड हार्ड। सी वर्कड हार्ड, सो सी पास्ड द IAS एग्जाम। अब देखो, पॉजिटिव वर्क, कार्य कैसा किया? पॉजिटिव, उसने मेहनत की। और रिजल्ट कैसा आया? पॉजिटिव। क्या है इसका रिजल्ट? नेगेटिव वर्क और नेगेटिव रिजल्ट। कौन सा जोड़ेगा? सो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? पॉजिटिव वर्क और पॉजिटिव रिजल्ट। तो इनके बीच में कौन सा लिंक रहेगा? सो। अगर आपका कार्य नकारात्मक है और आपका जो परिणाम है वो भी क्या है? नकारात्मक है, तो कौन सा लिंक रहेगा? सो। अगर आपका कार्य क्या है? पॉजिटिव है, अच्छा कार्य करे और उसका रिजल्ट भी कैसा से हो रहा है? कैसा दिखा रहा है? पॉजिटिव। तो उनको कौन सा लिंकर जोड़ेगा? सो। अब दोनों फॉर्मूले मैंने लिखा दिया आपको कि नेगेटिव वर्क, उसके बाद में उसका रिजल्ट है नेगेटिव है, तो आपको सो लिंकर का प्रयोग करना है। अगर दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अगर आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव, वर्क है वो पॉजिटिव है और उसका रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव है, यानी आपके वर्क और रिजल्ट दोनों पॉजिटिव हैं, तो कौन सा लिंकर आएगा? सो। उम्मीद करता हूँ आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आगे जो लिंकर हैं, सो दैट, ये आपको कल कराया जाएगा। और जितने भी लिंकर आज आपको कराए हैं, येट हो गया, अदरवाइज हो गया, सो हो गया, इनके एग्जाम्पल आपको जो बुक है आपकी, उनसे सारे एग्जाम्पल करने हैं, उनसे सारे एग्जाम्पल। कल मैं इनकी फोटो सेंड करूँगा एग्जाम्पल की और वो आपको हल करने होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी कल